जरा सोचिए, आप अपनी खिड़की खोलते हैं और खिड़की से धूल का एक गुबार अंदर आता है। बहुत तेज लू चल रही है, बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, नलों में पानी नहीं है, लोग कतार में खड़े हैं और तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये आपका, हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी दीवार के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले कुछ सालों से आपको और हमें रेगिस्तान बनने से बचा रही है। आपने बिल्कुल सही सोचा, वो दीवार है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला पूर्वी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, यूपी और हरियाणा को रेगिस्तान बनने से बचाती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने एक नई परिभाषा जारी की है, जिसके तहत केवल पहाड़ उसी को माना जाएगा जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है, अरावली पर्वतमाला का लगभग 90% हिस्सा 100 मीटर से नीचे है। तो इस तरह से सरकार का एक मोटिव यहाँ पर है कि वो पूरी की पूरी अरावली पर्वतमाला को साफ कर देना चाहती है, केवल और केवल विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। लेकिन क्या ये सही है? अगर सरकार का ये नियम लागू हुआ तो हम 90% अरावली को खो देंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि इन छोटी मोटी पहाड़ियों के, इन झाड़ियों के खो जाने से क्या ही होगा, लेकिन इसकी बदौलत हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं वो 5 नुकसान, बहुत बड़े नुकसान जो कि अरावली के साफ हो जाने पर हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को होंगे। थार रेगिस्तान भारत में पूर्व की ओर फैल रहा है। यह लाल लहर पूरे देश को अपनी चपेट में ले रही है। सबसे पहला नुकसान, दिल्ली बनेगा रेगिस्तान। अगर अरावली पर्वतमाला साफ हुई तो धूल के गुबार सीधे आपके बेडरूम तक पहुंच जाएंगे। अरावली एक शील्ड की तरह कार्य करती है और ये शील्ड पश्चिमी राजस्थान के उस रेगिस्तान को हरियाणा, दिल्ली तक जाने से रोकती है। यहाँ तक कि पूर्वी राजस्थान बहुत हरा भरा है और पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो अरावली पर्वतमाला जो एक शील्ड की तरह कार्य करती है, अगर ये हट जाएगी तो ये जो धूल के गुबार हैं सीधे आपके ड्राइंग रूम तक पहुंचेंगे। नुकसान नंबर 2, पानी की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। दोस्तों, अरावली से बनास, लूणी और साबरमती जैसी बड़ी नदियां निकलती हैं। ये नदियां राजस्थान के और गुजरात के बहुत बड़े हिस्से में पानी सप्लाई करने का काम करती हैं। अगर अरावली पर्वतमाला नहीं रही तो ये नदियां और इनके साथ में ऐसी असंख्य बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, तालाब, पोखर वगैरह हैं जो कि सूख जाएंगे या फिर जिनका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमारा वाटर ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठप हो जाएगा और हम और आप पानी की किल्लत से तरस तरस कर मरेंगे। नंबर 3, तापमान 50 डिग्री पार। अब की बार 50 डिग्री पार। दोस्तों, ये जंगल, ये पहाड़ियाँ और ये अरावली में जो छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं, ये सभी मिलकर तापमान को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा कम करने का काम करती हैं। अगर ये नहीं रही तो वाकई में तापमान 50 डिग्री पार हो जाएगा। क्या आप ऐसे एटमॉस्फेयर में जी पाएंगे? सोचिए जरा। दोस्तों, हम लोग पहले ही प्रदूषण से मर रहे हैं। PM 2.5 का लेवल 800 से ऊपर दिल्ली NCR में पहुंच चुका है। अरावली पश्चिमी भारत से आने वाले धूल के कणों को रोकती है, धूल भरी आंधियों को रोकती है। अगर इसे साफ कर दिया जाएगा तो प्रदूषण और बीमारियां इतनी ज्यादा घातक हो जाएंगी कि इंसान का इस दिल्ली NCR वाले क्षेत्र में जीना बहुत बहुत दूभर हो जाएगा। दोस्तों, विकास जरूरी है लेकिन विनाश की कीमत पर बिल्कुल नहीं। पहाड़ का मतलब केवल उसकी ऊंचाई नहीं होता। अब अरावली चाहे 100 मीटर हो, 1000 मीटर हो या फिर केवल 10 मीटर हो, वो हमारा रक्षक था, रक्षक है और रक्षक रहेगा। अगर आज हम लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई तो हमारे बच्चों के पास खेलने के लिए कोई पार्क नहीं होंगे, केवल रेत के टीले ही टीले होंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस मुद्दे को बिल्कुल भी छोटा मत समझिए। अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों को जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और सरकार तक हमारी इस बात को पहुंचाइए। सरकार को भी पता होना चाहिए कि हम अरावली का 1 इंच भी खोना बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सभी #SaveAravali कमेंट करें और इस मुहिम का हिस्सा बने। जय हिंद, जय प्रकृति।